श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा देता है। एक दिन एक सज्जन एक भिखारी के कटोरे में 5 रुपए का सिक्का डाला। वो सज्जन सिक्का डालने के बाद वहीं खड़े खड़े उसके बारे में सोचने लगा। कुछ क्षण के बाद वो सज्जन वहाँ से आगे चलने के लिए मुड़ा। वो जैसे ही आगे चलने के लिए मुड़ा कि उस भिखारी ने उस सज्जन इंसान को रोका। भिखारी ने कहा, साहब रुकिए, आपने मेरे कटोरे में 5 रुपए का सिक्का तो डाला, किंतु आपने उसमें रखी पेंसिल या बॉल पेन नहीं ली। साहब आपको जो भी पसंद हो मेरे कटोरे से ले लीजिए। भिखारी की बात सुनकर वो सज्जन इंसान बोला, मैंने तो तुम्हें भिखारी समझकर सिक्का दिया। भिखारी ने कहा, नहीं साहब, आप उसके बदले मेरे कटोरे में से कुछ ले लीजिए, भले ही क्यों न 1 रुपए की चीज़ ले। वो सज्जन इंसान अब असमंजस में पड़ गया कि ये भिखारी है या दुकानदार। अब ये सज्जन इंसान भिखारी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। भिखारी ने उसे कहा कि साहब, हालत ने मुझे भिखारी जरूर बना दिया, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान अभी भी बचा है। साहब, अगर आप उस सिक्के के बदले कुछ भी ले लेंगे तो मुझे कम से कम इतना संतोष रहेगा कि भिखारी होने के बावजूद भी मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। भिखारी की ये बात सुनकर उस सज्जन की आंखें बाहर आईं। उस सज्जन इंसान ने अपने पर्स से 500 रुपये का एक नोट निकालकर उस भिखारी के कटोरे में रख दिया और उसके कटोरे में से सारा सामान, जो 100 रुपये के मूल्य का ज़्यादा नहीं था, वो सब लेकर उससे पूछा, भैया 500 रुपये कम तो नहीं है? उस सज्जन इंसान की बात सुनकर वह भिखारी कृतज्ञ होकर बोला, साहब, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? आपने तो मेरी ज़िंदगी में दरिद्र नारायण के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया। इससे तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आज इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू कर दूंगा और भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊँगा। इस भिखारी की तरह सभी मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना होती है, किसी में कम होती है तो किसी में ज़्यादा, लेकिन होती ज़रूर है। ये भिखारी चाहे तो फिर से भीख मांग सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आजीवन भीख मांगने का काम करूँगा। हमारी सोच ही हमसे सब करवाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमें हमेशा हमारे स्वाभिमान के बारे में सोचना चाहिए और हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, इस भिखारी की तरह।